मैं नहीं सोचती थी यार जो कोई औरत इतना गिर सकती है। मतलब पिछले जन्म कितना गंदा काम की होगी ना, कितना गंदा काम की होगी ना, जो ऐसा नसीब मिला है उसको। यार नवीन के पापा ने ना जिंदगी भर का कमाई लगा के वो घर बनाए थे। रोना आता है यार अंकल की सिचुएशन को देखकर, जो बेचारे इतने बूढ़े होकर भी कमा के अपने बच्चों को खिला रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं अपना वीडियो डाल देता हूँ नेट पे। अब जिन्हें देखना है देख लेंगे, जिन्हें सपोर्ट करना लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए तो कर दीजिएगा प्लीज़। हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों का एक बार मेरे चैनल पे स्वागत है, नवीन कृषाल ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सभी जैसा कि जानते हो कि मेरे घर में से ईंट उठाया जा रहा था और उस पर काफ़ी सारा बात मेरे दिमाग में चल रहा था। मैंने आप लोगों के बीच में ला के रख दिया, जो मेरे मन में खटक रहा था, तो वो सब बातें मैं आपके सामने ला के रख दिया। तो इसी पे मेरी एक फ्रेंड है कल्पना, उसने भी वीडियो देखा और मैंने उसे सारी बात बताई भी। और ये जो पिछला वीडियो शूट था मैं उसी के घर पे जाके किया, क्योंकि यहाँ का माहौल कुछ अलग रहता है, मेरे टेंशन फटता। फ़िलहाल अभी मैं घर में हूँ क्योंकि घर में कोई नहीं है। तो दोस्तों, कल्पना को जब उसे मैंने पूरी बात नहीं उतनी उस तरीके से बताई थी, लेकिन जब वो मेरा वीडियो देखी और शाम में मैंने उसे सब सही कॉल करके बताया, तो उसे लगा कि नहीं, उसे वीडियो बनाना चाहिए। और उसने भी मेरे सपोर्ट के लिए एक वीडियो बनाया और इसके लिए मैं उसे थैंक यू कहूँगा। तो आप लोगों को मैं अभी वीडियो दिखाने वाला हूँ, आप लोगों को ये वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों चलिए एक बार आप लोग इस वीडियो पर ध्यान दे दीजिए। मैं नहीं सोचती थी यार जो कोई औरत इतना गिर सकती है। मतलब जिसके पास कोई नहीं है ना, मतलब कोई नहीं है जिसके लिए वो कुछ करे। कोई कुछ क्यों करता है जिसके पास कोई होता है, हस्बैंड, बच्चे या फिर कुछ। लेकिन एक औरत इतना गिर सकती है ना, मुझे विश्वास नहीं था। आज तक ना ज़िंदगी में, वो भी बड़े कास्ट में, मैं पहली बार ऐसी औरत को देखी हूँ जो अपने भाई का घर ही बर्बाद कर रही है। नहीं, पिछले जन्म कितना गंदा काम की होगी ना, कितना गंदा काम की होगी ना, जो ऐसा नसीब मिला है उसको। धन दौलत कुछ नहीं होता, नसीब उसको कहते हैं ना जिसके घर में ना आदमी भरा होता है। लेकिन तुम इतनी घटिया औरत हो ना, जो इस जन्म जितना गंदा कर रही हो ना, पिछले आगे आने वाले जन्म में भी ना बहुत गंदा होने वाला है तुम्हारे साथ। इस बार क्यों क्या भोग रही हो, अगले बार तो और गंदा भोगोगी। और ये मेरा दावा है, देख लेना, पछताओगी। यार नवीन के पापा ने ना जिंदगी भर का कमाई लगा के वो घर बनाए थे, ठीक है। लेकिन बाद में उनके बाप बनने आया था, बाप का बाप बनने आया था, ठीक ना। और अभी एक ईंटे का दाम 15 रुपया है। नवीन को देने के लिए ना कोई 8 आने नहीं आता। मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, नवीन को देने के लिए कोई 8 आने नहीं आता है। लेकिन नवीन और मैं हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे जिसको भी नीड होता है पूरा करते हैं जैसे हो पाए। रोना आता है यार अंकल की सिचुएशन को देखकर, जो बेचारे इतने बूढ़े होकर भी कमा के अपने बच्चों को खिला रहे हैं। और उनके बच्चे कैसे हैं, जो डोंट नो। और वो बहन कैसी है, सुनते हैं जो एक भाई या एक बेटा होता है ना, उसको हाथ पे बैठा के लोग रखते हैं। लेकिन कैसी औरत है जो अपने भाई को ही, और क्या ही बोलूँ मैं, आज तक 1 रुपया दी तो नहीं है, लेकिन ले रही है। ले लो, जितना लेना है ना उसका ले लो, सब वसूल हो जाए। मैं तो कोई नहीं होती तुमको कुछ बोलने वाली, क्योंकि मैं कोई लगती नहीं हूँ तुम्हारी, और लगना भी नहीं चाहती तुम्हारी। और कभी ऐसा आया भी ना तो तुमसे तो रिलेशन रखना दूर की बात है, तुमको देखना भी मैं पसंद नहीं करूँगी। मैं खुल के बोल रही हूँ, किसी को कुछ उखाड़ना है तो मुझे उखाड़ ले। थूक फेंकने का मन कर रहा है ऐसी औरत पे मुझे, ठीक है, तो भगवान देखेंगे, ठीक है। कभी मन शांत करके ना भगवान को भी, भगवान से डरो, किसी से डरो ना डरो, भगवान से डरो यार। तो अभी कल्पना ने जो आप लोगों के सामने बताया, ये तो इसकी बात थी, इसकी भावना थी, क्योंकि ये मेरे घर के हर एक लोग से मिली हुई है, उन सबको देखी हुई है, बात विचार सबसे, उठना बैठना सब कुछ रहा है इस घर में। तो ये जानती है सबका स्वभाव कि कैसा है मेरे घर के लोग का, किसका स्वभाव कैसा है कैसा नहीं है। तो अब दोस्तों, मैंने तो आप लोगों को अभी ये आधा बात बताया है, अभी मैं आपको पूरी बात बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, ये मेरी फुआ है, मुझे सरस्वती पूजा से पहले ही कह रही थी कि मैं खपड़ा उठाऊंगी। ईंट का नहीं कुछ कह रही थी, ईंट वगैरह के बारे में कुछ नहीं करती, खपड़ा कह रही थी कि उस घर मेरे भाई में बड़े वाले भाई ने तोड़वाया था मेरे आगे का घर। लेकिन कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ जिस कारण से उस काम को रोक दिया गया। तो हम लोगों ने बोला कि चलो अब ऐसे रुका हुआ तो ऐसे ही रहेगा, अब जब हम लोग जॉब करेंगे या कुछ भी करेंगे तो उस टाइम में आगे हाथ बढ़ाया जाएगा। और पापा ये भी कह के गए थे कि उस घर का जो खपड़ा नीचे गिरा है, जो फूट गया, सो फूट गया है, क्योंकि फुड़वाया गया था। मेरे पापा तो उस घर को तोड़ने के लिए भी नहीं तैयार थे, लेकिन उस घर को तोड़ा गया। खैर जो हो गया सो हो गया। लेकिन उसके बाद जो खपड़ा नीचे गिरा था, उस खपड़ा के बारे में बोला गया था कि जब हमारा सीढ़ी बनेगा, आप लोग देख सकते हो यही है हमारा सीढ़ी, तो इसका जो छत बनता उसके एल्वेस्टर के ऊपर में
ये उस एल्वेस्टर के ऊपर हम लोग कपड़ा रखने का विचार किए थे कि उस पे रखा जाएगा। तो आधा फूट गया था, आधा उसी में था। तो मैंने पापा को उस टाइम एक्चुअली बोला भी था कि अब तो ये फूट गया, अब ये किसी काम का नहीं। पापा ने बोला चलो जाने दो, रहने दो, लेकिन तुम लोग देखते रहना, जो सामान जैसा है वैसा ही सड़ जाए चलेगा, लेकिन कोई तीसरा आदमी इसमें आके हाथ नहीं लगाएगा। पापा बोले, उनका भी कहना मानना था। उसके बाद पापा कह के चले गए। मैं ये करीब 1 महीने तक उदास रहता था, किसी को कुछ नहीं कहता था, ना कुछ बोलता था, क्योंकि मेरे साथ बहुत कुछ बीत चुका था इसी बीच में। फिर इधर आप लोग देखे ही थे, मेरे पापा का हाथ जल गया। तो आप लोग देख सकते हो कैसे हाथ उनका जला हुआ। अभी तो घाव सूखा हुआ, मैंने वो वीडियो लिया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जला हुआ था उस टाइम। इनका घाव छूट ही नहीं रहता दोस्त। उन्हें देखने के लिए मैं चला गया था फरीदाबाद। तो वहाँ से फिर मैं 1 महीने बाद आया हूँ, जनवरी में। तो मैं आया हूँ उसके करीब 10-15 दिन के बाद से ही मुझे मेरी फुआ मुझे कह रही थी कि वो कपड़ा वगैरह जो है आंगन में, जो वो मेरे टूटे वाले घर में जो कपड़ा वगैरह सब नीचे गिरा है, तो उसमें से जो कपड़ा ख़राब नहीं हुआ उस कपड़ा को बिछवाएगी लेबर लगवा के, वगैरह वगैरह सब बोल रही थी। तो मैं उस टाइम कुछ नहीं बोला था, मैं अपना सुन रहा था, एक कान से सुनता था दूसरे से निकालता था, क्योंकि मुझे कोई मतलब, मैं सोचता था कि इसमें कपड़ा होगा ही क्या, सब तो फूटा हुआ है। तो मुझे उन सबसे कोई मतलब था नहीं। और वैसे भी पापा ने कहा था कि इसमें से कोई सामान निकालेगा नहीं। मैं उसे इसलिए नहीं बोला क्योंकि उसे खुद भी दिमाग होना चाहिए कि जिस घर में इतना बड़ा कांड हो गया उस घर में मैं क्यों हाथ लगाऊं। तो फिर भी उसने बोला, मैं पापा को नहीं बताया, क्योंकि पापा को टेंशन होता है, छोटे छोटे बात पे उन्हें टेंशन हो जाता है, क्योंकि उनके पास अभी रहता कोई नहीं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। मैंने आप लोगों को भी दिखा दिया वीडियो में कि मेरे पापा किस स्थिति में रहते हैं वहाँ पे। इस कारण मैंने पापा को टेंशन नहीं देने के कारण उनको कुछ नहीं बताया। अचानक से ये 13 तारीख को लाती है, लेबर को बुला के लाई, और लेबर सारा कपड़ा सब अपना बीछ रहा था, उसमें से निकाल रहा था। मैं थोड़ा मूड ऑफ हो गया मेरा, लेकिन मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा था, मैं अपना चुपचाप सुन रहा था, सह रहा था। उसी दिन शाम में मेरी फ्रेंड कल्पना का फ़ोन आया, वो मुझसे पूछ रही क्या हुआ। तो मैं उस टाइम चिड़चिड़ा टाइप से था, उस पर झल्ला के बोल दिया। तो वो बोली ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो फिर मैंने उसे बताया कि देखो पापा ऐसे बोल के गए थे कपड़ा नहीं हटाने के लिए, लेकिन वो हटवा रही है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे घर में कोई बोलने वाला है नहीं सब क्यों। अब अगर मैं उसे कुछ बोलूँगा तो वो झगड़ा करेगी, और झगड़ा करेगी मेरे मुँह से कुछ निकला तो मेरे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। तो वो बोली भी कि एक बार जाके बोलो, मना करो। तो फिर मैं बोला नहीं यार, वो समझने वाली नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअली बात है सब जानते मेरे घर में उसके बारे में, मेरी फुआ के बारे में, कि वो किस टाइप की है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ नहीं बोला उस दिन, मैं चुपचाप आराम से रह लिया। तो फिर अगले दिन हुआ यूँ कि मैंने सोचा कि एक दिन का ही काम है तो एक दिन अपना उठाए, चलो जो गया सो गया। लेकिन उस दिन दोस्तों वो कपड़ा के साथ साथ ईंट भी उठाने लग रही थी। और सरस्वती पूजा हुआ था इसी बीच हमारे घर में, आप लोगों ने तो देखा ही होगा मेरे सरस्वती पूजा का। तो सरस्वती पूजा में मैंने सजावट के लिए ज़मीन पे ईंट निकलवाया था। तो उसी घर में जो टूटा था उसी घर से मैंने ईंट निकलवाया था। और वो नीचे ज़मीन में जो सजावट टाइप से देते हैं उसको चूना लेके पुताई करते हैं, उसके लिए मैंने ईंट निकलवाया था। और मेरे गली के फ्रेंड और बच्चे लोग हैं वो सब मिल के, मैंने बोला पीछे से लाने, वो पीछे से उसी टूटे वाले घर में से सब ईंट लाए थे, वहाँ लगाए थे। लेकिन ये 13 तारीख को लेबर को बुला के बोलिए कि मेरा ईंट उठाया गया है, मेरे बाथरूम के बगल में इसका ईंट वगैरह रखा था, जबकि हम लोगों ने इसका एक भी ईंट नहीं छुआ था। उसके बावजूद भी मेरे वहाँ लेबर के सामने बोला गया मेरा ईंट भी उठाया गया, फन्ना वगैरह वगैरह। और जिस टाइम मेरा घर बन रहा था उस टाइम तो इसका घर के बगल में ही इसका भी पिलर पड़ता है, मैंने उसके पिलर को भी नहीं छुआ था। लेकिन वहाँ भी मुझे बदनाम कर दी थी साल भर पहले कि मैंने इसके पिलर का रॉड वगैरह ये पता नहीं किया, ईंट वगैरह उखाड़ लिया। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और मैंने इसका इस बीच भी ईंट नहीं उठाया, लेकिन ये बोली, मैंने बोला भी कि हमने ईंट वहाँ से नहीं उठाया, मेरे फ्रेंड है गली के, मैं उनको बुला के पूछवा देता हूँ। तो फिर वहाँ पे चुप हो गई। उसके बाद फिर जब काम चल रहा था तो लेबर लोग आए, वो अपना ईंट वगैरह सब उठा रहे थे वहाँ से। तो ईंट भी उठा रहे थे, कपड़ा भी उठा रहे थे। इसी को लेके मैं थोड़ा टेंशन में था। मैं बोलता कि मैं चुपचाप अपना देख रहा था। अगले दिन अचानक दोस्तों पापा का फ़ोन आ गया, तो मैं वहीं पे बैठा हुआ था। और अगले दिन फिर से 14 फरवरी को फिर से आ गए लेबर, और फिर से वही काम शुरू हो गया कि बड़ा बड़ा जो कपड़ा था अपना वो सब उठा के ले जाने लगे। मेरे दिमाग में हो कि यार एक दिन हुआ, उठा ली, चलो कोई नहीं, जाने दो, हटाओ, एक थोड़ा सा लेके कौन क्या हो जाएगा। लेकिन दूसरे दिन भी वो शुरू कर दी। मैं हो ना हो मुझे भी टेंशन हो रहा था। मैं सोचा कि पापा को बोल ही देता हूँ। तो मैं पापा को आराम से बताया कि पापा पूछे मुझसे फ़ोन पे कहाँ हो, क्या कर रहे हो। मैं बोला कि आंगन में बैठा हुआ हूँ, काम चल रहा है। तो पापा को शक हुआ क्या काम चल रहा है, मैंने तो उसे कुछ बोला नहीं। तो मैंने बोल दिया पापा को कि फुआ काम करवा रही है। तो
वो खपड़ा सब उठवा रही है। तो मैं पापा पूछे कौन सा खपड़ा, मैं बोल दिया ऐसे ऐसे घर टूटा था उसमें। तो उसी बात पे पापा मुझे बोले कि जो खपड़ा उठ रहा है मैंने तो मना किया था, कैसे उठ रहा है, काम को बंद करवाओ बोलो। तभी वो घर में खाना ही खा रही थी, मैं उसको नहीं बोला, मैं डायरेक्ट लेबर को बोला आप अभी काम बंद कर दीजिए। फिर भी लेबर नहीं सुना, 2 बार मेरा बात लेबर नहीं सुना। मेरे दिमाग में टेंशन हो गया, मैं करता तो करता क्या। पापा को उधर मैं फ़ोन रख दिया। उसके बाद मैं सोचा हल्ला होगा या वगैरह कुछ भी, तो मैं अपनी छोटी वाली बहन को बोला। तो वो मिस्त्री को बुला के बोली कि ऐसी अच्छी बात नहीं है, और उसे समझाए तो मिस्त्री अपना काम बंद करवा दिया। और उसके बाद मेरी फुआ ड्यूटी चली गई। मेरी फुआ को तब तक नहीं पता कि हम लोगों ने लेबर को मना कर दिया, लेकिन उसके सामने ही हम लोगों ने लेबर को मना कर दिया था ईंट उठाने, कपड़ा उठाने से। फिर अचानक से 11 बजे के लमसम में वो जो लेबर था वो आके फिर से वहीं कपड़ा बीछने लगा। तो उस पर मैं, मेरी छोटी वाली बहन सब मना किए। आंगन में सीढ़ी पे मैं अपने बैठे हुआ था, मना किया कि मत उठाइए, हमने दिन में मना किया था। तो फिर लेबर बोला 1-2 है लेकिन 1-2 नहीं था दोस्त, पूरा तगाड़ी भर के था। तो इसको लेके मना किया तो वो भी फिर रुक गया अपना। उसके बाद मेरी फुआ आती है 2 बजे के लमसम में, 1-1:30-2 बजे के लमसम में आती है घर पे। देखिए काम नहीं चल रहा था, तो पूछी कि क्या हुआ, मेरा कपड़ा क्यों नहीं उठवाए वहाँ से। तो लेबर बताया मैं तो उस टाइम अपने घर में खाना खा रहा था अपने बेड पे अंदर में। तो जब मैं खाना खा रहा था तो फुआ हल्ला कर रही थी, मेरा काम रुकवा दिया, ये कर दिया, फलना चिन्ना, जो उसका रहता हमेशा आवेश में आके स्टार्ट हो गए। मुझे बुरा लग रहा था, मैं करता तो करता क्या, लेकिन फिर भी मैं अपना चुपचाप सुन रहा था। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अपने गुस्सा को कंट्रोल कर रहा था कि मैं पहले की तरह अपना गुस्सा वाला रूप ना निकालूं। तो मैं खाना खाने के बाद शांति से गया और उसको पूछा कि फुआ क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रही हो, पहले पूछ तो लेती, हल्ला करने से पहले मैंने काम क्यों रुकवाया। तो बोलती है मुझे नहीं पूछना किसी से, हम नहीं जानते हैं ये वो, अपना हम लोग के मैथिली भाषा में हम नहीं जाने छियो, हमने किसी से हमरा केकरो से नहीं सुने के छै, हमने केकरो बात समझे छियो, हम काम किया रुक गए, काम किया रुक गए। मैं बोला घर है आराम से बात करो, अपनी भाषा में बोला, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ कि मैं बोला कि घर है आराम से बात करो, पहले पूछ तो लो, मैं कोई पराया तो हूँ नहीं, पूछ लो मैंने काम क्यों रुकवाया। तो बोलती है मैं नहीं जानती हूँ काम क्यों रुक गया, मेरा लेबर का दिन का खर्चा लग गया वगैरह वगैरह। तो उस पर बोले लेबर का बात है तो ठीक है, मैं लेबर का पैसा पेड कर देता हूँ, लेबर अगर तुम्हारा बर्बाद जा रहा है आज का, तुमको पैसा देने पे इतना हो रहा है तो मैं दे देता हूँ लेबर का पैसा। फिर उस पर बोलने लगी कि ज़रूर इसका बाप मना किया होगा वैसे वैसे। तो उस औरत को अब मेरा दिमाग फिर गर्म हो रहा है दोस्तों, सॉरी। तो वो मेरी फुआ जो थी वो मेरे पापा को कह रही है कि एक बाप मना कहने थे फलना चीज़, इस तरीक़ा का लैंग्वेज वो निकालना शुरू की। मेरा पारा हाई हो रहा था, मैं तुरंत उठा हूँ, ATM लिया हूँ और गया, ATM से अपना पैसा निकाला, 400-500 रुपये निकाला, वहाँ से फिर आया हूँ। तो मैं यहाँ ऊपर इसके लेबर को देने के लिए गया, इसका लेबर नहीं लिया। मैं आप लोगों को वीडियो दिखा देता हूँ, आप लोग के लिए वीडियो देख लीजिए जब मैं इसके लेबर को पैसा दे रहा था। यो आज कहाँ वहाँ के दौरान थी लेबर को अहाँ रखियो ना, हम बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकै छी, हमर अधिकार है ही नहीं, अहीं के अधिकार है। ना ना हम कहै छी यहाँ के अहाँ विक्रमो जी हमर स्वभाव जाने छै। ना ना वो दूसरा बात है, वो दूसरा बात हम नहीं हम पापा के बात दिल गेले बहुत कुछ आदमी के अपना सोच होय छै कि किया कोई मना करे कि नहीं, दूसरा बात है। ठीक है सुन ले, नहीं हम नहीं, हम वो अहाँ के हिसाब से हम चल थोड़े, तखन अहाँ के लइए पड़त, तो हम किछ नहीं करबे। विक्रम जी अहाँ आनलिए यहाँ अपन दियो, क्या नहीं चल सके। तो भाइयों आप लोगों ने देखा कि कैसे वो लेबर मुझे मना कर रहा था पैसे लेने, क्योंकि वाज़ी बात है वो लेबर मुझसे कैसे पैसे लेता, वो तो फुआ से लेता। उसने मुझे बोला कि वहीं देगी। फिर मैंने वीडियो बंद कर लिया, अपना मोबाइल जेब में रख लिया। उसके बाद मैं बोला अपनी फुआ से कि वो ऊपर आई जब छत पे, तो उसी के छत पे मैं गया था उसके पैसा देने। तब मैं बोला कि ये लो अपना पैसा पकड़ो, पैसा रखो लेबर को देने के लिए। तो वो नहीं ले रही थी, वो गुस्सा रही थी, हम नहीं लेंगे, हम पैसा नहीं छुएंगे। मैंने कसम भी दिया कि तुमको मेरी कसम है, तुमको रखना पड़ेगा पैसा, क्योंकि अब गलती मेरे से हुआ तो पेनल्टी मैं भरूंगा इसका। तो उस पर बोलती है जो कि हमरा नहीं चाहिए, ये नहीं, ऐसे अपना झल्ला के मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं लेना है, हम अपना भरेंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारा बात बोलना शुरू की। तुमको बाप मना किया, तुम बाप का भक्त है, बाप को पहले क्यों नहीं बोला फ़ोन करके। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं पापा को क्यों नहीं बोला, इसका भी रीज़न आप लोग जानते हो। मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला है कि पापा
का तबीयत ख़राब हो चुका था, इसलिए मैंने पापा को कुछ नहीं बोला। तबीयत ख़राब हो जाता ये सब देख के टेंशन में आते, तो बाद में बोलना पड़ा मजबूरी। जब लगातार काम शुरू हो जाएगा 2-2 दिन तक, 3-3 दिन अगर आपका लेबर उठाएगा तो किसी नहीं ख़राब लगेगा, इसलिए मैंने मजबूरन लास्ट में पापा को बोला। तो बोल रही थी तो फिर मैंने अपना सारा बात बताया कि कैसे पापा का फ़ोन आया और कैसे मैं उनको बताया। वो अपना गुस्सा शांत करने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने ये भी बोल दिया उसमें जाके कि पापा के पास कोई रहता नहीं है, तो पापा अकेला टेंशन में, परसों रात में बीमार थे, सबको तो उनके पैसे से मतलब है, जितने बाल बच्चा हैं सबको, उनसे किसको मतलब रहा। तो उसी पे बोलती है कि मेरे मजे भैया को लगा के गया तो था, कोरोना लेके आया, जैसे कि तो कोरोना मेरे पापा ने पकड़ के डाल दिया हो उसमें। इस तरीक़ा से घर में हमेशा लड़वाने वाला बात बोलते रहती है, तो वही लड़वाने वाला बात फिर उस दिन बोली। मैं अपना चुपचाप झेल रहा था, मुझे रोना आ गया दोस्तों, और मैं काफ़ी देर तक रोया भी उसके सामने में, लेकिन वो पैसा नहीं छुई। तो खैर कोई नहीं, क्योंकि मैं गलत हूँ नहीं यहाँ पे, इसलिए मैंने अपना पैसा भरना। अगर उसे लग रहा था, उसने मुझे बोला कि मेरे कारण लेबर गया, मैं अपना पैसा दे रहा था। और फिर बात ये भी वहाँ पे हुआ कि कह रही थी कि मैं ये पैसा नहीं लूँगी, जिस दिन तुम कमाना, मेरे बारे में जिस दिन तुम कमाना उस दिन ला के मुझे पैसा देना। तो मैं बोला कि हाँ मेरा ही कमाई का पैसा है, तुम्हें लेना होगा, क्योंकि गलती मेरी है तो मैं पैसा भरूँगा। लेकिन वो पैसा मुझसे ली नहीं, तो मुझे काफ़ी रोना भी आया। और जब मैं कसम दिया, बोला मेरा मरा मुँह देखे, तो बोलते हाँ ठीक है जाओ ऐसे वगैरह, ये सब मुझे बोली। तो इन सब बातों को काफ़ी दुख तो हुआ, लेकिन लास्ट में खुद भी सोचा कि इससे मेरा ही घाटा है, क्यों इसके मुँह ही क्यों लगना, जब इसे इतना समझाया जा रहा है फिर भी ये इस तरीक़े से नहीं समझ रही। और मुझे गुस्सा तब आता है जब मेरे पापा के बारे में कोई कुछ बोलता, उसके बाद मेरा ये घूम जाता। तो चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे मेरे घर का कोई सदस्य हो, मेरे पापा के बारे में कोई बोलेगा मैं उसे फाड़ के रख दूँगा, जब तक मैं उनको आँख से कुछ ऐसा नहीं देखूँगा। देखता हूँ मैं उनको मुंह पे बोलता हूँ, कितना बार मैं उनको झाड़ भी चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ। तो पहले का जो सिचुएशन था मुझे नहीं पता, लेकिन 3 साल से मैं देख रहा हूँ पापा की हरकत। तो उस हिसाब में अगर कोई उनको कुछ बोलता है तो फिर मेरा दिमाग घूम जाता है, क्योंकि अभी खाना पीना सब कुछ मेरे पापा ही कर रहे हैं, सब कुछ सबको देख रहे हैं। 70 साल की उम्र में कौन बाप ऐसे करता है, कोई नहीं करता है। मैं कहता हूँ गारंटी के साथ 100 में से 5% ही बाप ऐसा निकलेगा जो अपने बच्चों का इस बुढ़ापे में खाना पीना करा देगा, सबको जो ज़रूरत है सबका सामान पूर्ति करता है। तो यही सब हो रहा था, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया ये सब। तो उसके बाद फिर मैं वही, और दोस्तों ये मुझे ये भी बोल रही थी कि मुझे अगर गुस्सा है तो मैं किस पे निकालूंगी, मैं तो बोलूँगी ऐसे ऐसे। फुआ मुझे बोलने लग गई। फिर बाद में छोटी वाली बहन आई, वो मुझे समझाए कि छोड़ो जाने दो, उसे गुस्सा है। लेबर लोग भी मुझे बोले, मेरे यहाँ रोशन भैया रहते, वो भी मुझे समझाया कि छोड़ो, गुस्सा में हो जाता है इधर उधर। तो मैं अपना निकल के अपना चुपचाप फिर बाद में नीचे भी आया। लेकिन काफ़ी बुरा लगता है दोस्तों जब कोई इस तरीके से बात करता है, और पर्सनली उसके बारे में करता है जिसने आपका कभी कुछ लिया नहीं, ना आपसे कभी मांगने गया। तो आप उसके बारे में क्यों ऐसा बोल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो? भाई अगर इतनी प्रॉब्लम होती है तो आप खुद ही, हाँ हूँ मैं बाप का भक्त। मैं इस वीडियो में आज फिर से कह रहा हूँ, अगर सुन सकते हो तो सुन लो। अगर आप तक ये वीडियो पहुँच जाती है हुआ तो आप इस वीडियो को सुन लो। हूँ मैं बाप का भक्त, लेकिन सिर्फ अपने लिए हूँ, अपने काम के लिए। मैं घर में अब किसी का ठेका नहीं लिया, क्योंकि जब तक मैं सबका ठेका ले रखा था ना, सब ने मुझे गाली दिया, सब ने मुझे बदनाम किया। इसलिए अब सिर्फ मैं अपने लिए अपने बाप का भक्त हूँ, और मरते दम तक उनकी सेवा करूँगा। चाहे मैं उनके पास रहूँ या ना रहूँ, मुझसे जिस तरीके से होगा। मैं उनका वो बेटा नहीं हूँ जी उनसे पैसे लेके पढ़ लिख के कुछ बन जाऊँ और उसके बाद फिर हुर्र हो जाऊँ, देखूँ अपनी फुआ सबका। तो ऐसा बुद्धि नहीं है मेरे पास। मैं देखूँगा, मैं सबको देखूँगा। अगर ज़रूरत पड़ी मेरे पास जॉब रहा तो अगर आप बूढ़ी हो जाओगी, आपके पास अभी कोई नहीं है, चैलेंज के साथ कहता हूँ मैं उस दिन भी आपको संभालने के लिए आऊँगा। लेकिन प्लीज़ इस तरीके का रिश्ता मत रखो मेरे साथ। मेरा दिमाग काफ़ी घूम जाता है इस तरीके में। और कल्पना जो बोली है, मैं उसकी तरफ से सॉरी बोलता हूँ अगर बुरा लग रहा हो तो। लेकिन कल्पना कुछ गलत नहीं बोली, उसने एकदम सही कहा। अभी भी वक्त है, अपने आप को सुधार लो। और दोस्तों तो भाइयों, यही थी मेरी छोटी सी स्टोरी, जो कि घर में हंगामा हो गया, टेंशन हो गया। मैं ऐसा कुछ चाहता नहीं हूँ। हमेशा कुछ न कुछ बात को लेकर कोई ना कोई बवाल करवा दिया जाता है, और झूठ की खेती प्लस में यहाँ पे जब की जाती है तो मेरा दिमाग और गर्म हो जाता है। इसीलिए इन सब चीज़ से मैं बचना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी शांत रहा करो। फुआ से मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ, शांत रहा करो, मेरा दिमाग गर्म मत किया करो। अगर गर्म हो गया ना तो फिर आप लोग का क्या हो सकता है मैं भी नहीं जानता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कोई गलत कदम उठाऊँ किसी के लिए। तो भाइयों, यही थी मेरी छोटी सी स्टोरी। मैंने आप लोगों को बता दी कि मेरे घर में किस तरीके से बोला जा रहा और मुझे हर बार में बदनाम किया जा रहा है। तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। हमेशा कोई ना कोई दाव पेच खेला जा रहा है कि मुझे डाउन किया जाए, मुझे बदनाम किया जाए।
मैं घर में अब लड़ाई करना नहीं चाहता हूँ, किसी को कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरा भी मन होता है पढ़ूँ लिखूँ कुछ करूँ यार, लेकिन क्या करूँ, इस सब टेंशन में कुछ नहीं कर पाता हूँ। तो आप लोगों के सामने ये वीडियो शेयर कर देता हूँ अपने मन की बात हल्का करने के लिए। इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं अपना वीडियो डाल देता हूँ नेट पे। अब जिन्हें देखना है देख लेंगे, जिन्हें सपोर्ट करना लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए तो कर दीजिएगा प्लीज़। मैं रिक्वेस्ट ही करूँगा आप लोगों से, प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए आप लोग। और यही है मेरे घर में झूठ की खेती जो चल रही है, इस खेती के कारण मैं काफ़ी पीछे होते जा रहा हूँ। आगे बढ़ने का मुझे कोई चांस नहीं मिल रहा। मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मैं कुछ समझ नहीं आता है दोस्तों। तो चलिए अब मैं आप लोगों से अलविदा दे रहा हूँ। मेरे आँख में आप लोग देख सकते हो आंसू आ गए ये सब बात करते करते। तो सॉरी अगर किसी को भी मेरी बात का बुरा लग रहा हो तो। मैं रखता हूँ अब, बाय बाय, जय हिंद। प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखो। तो प्लीज़ आप लोग आगे से आइंदा ऐसा गलती मत किया करो। अगर आप लोग तक ये वीडियो पहुंच जाती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मेरी फुआ तक ये वीडियो पहुंचे। मैं डायरेक्ट उसको नहीं बोलूँगा क्योंकि उसे ख़राब लगेगा। वो देखे मेरा वीडियो, मैं चाहता हूँ उसे ख़राब लगेगा अपने लिए लगेगा, लेकिन मैं उसे डायरेक्ट खुद नहीं दिखाऊँगा। और जो भी देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। मैं गलत कर रहा हूँ तो ये भी बताइएगा, अगर मैं सही कर रहा हूँ तो ये भी बताइएगा, और मेरी क्या गलती है ये भी बताइएगा। और अगर मैं गलत हूँगा, आपके कमेंट से अगर मैं सहमत नहीं हूँगा तो मैं भी आपको कमेंट में बताऊँगा कि क्या है, या फिर अगले वीडियो के माध्यम से बता दूँगा। तो दोस्तों चलिए चलता हूँ अभी, जय हिंद।